नमस्कार, मेरा नाम अंकिता है और मेरी सहपाठी है, उसका नाम हिमानी है। हम क्लास +2 की छात्राएं हैं। हम पीएम श्री गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल बथेरी की छात्राएं हैं। हम दोनों ने ये मॉडल बनाया है जिसका टॉपिक है ड्रिप इरिगेशन सिस्टम। ड्रिप इरिगेशन सिस्टम होता क्या है? ड्रिप इरिगेशन सिस्टम जिसमें पौधों तक बूंद बूंद करके पानी जड़ों तक पहुंचाया जाता है, और इसका मेथड हम बताएंगे कि ये यूज कैसे करता है। इसमें सबसे पहले हम वाटर टैंक लेंगे, इसके साथ ही हम इसको मोटर लेंगे और मोटर को हम पाइप्स के साथ जोड़ देंगे और पाइप में होल कर दिए जाएंगे, परंतु वो होल पौधों की जड़ों के साथ में होने चाहिए। अगर वो साइड में होंगे तो पानी पौधों की जड़ों के पास नहीं पहुंचेगा, और यह उन क्षेत्रों में बनाई जाती है जहाँ पर कि पानी की बहुत ज्यादा कमी होती है। इससे 90% पानी बचाया जा सकता है, और इससे जो उन अच्छी बहुमूल्य फसलें होती है उसके लिए भी यूजफुल होती है। अब हम आपको ड्रिप इरिगेशन के सिस्टम के लाभ और हानियों के बारे में बताना चाहते हैं, जिसमें यह लाभ है कि इस विधि का इस्तेमाल उन क्षेत्रों में भी किया जा सकता है जहां पर कम मात्रा में हमें पानी उपलब्ध होता है, जिससे हमारे पानी की 90% बचत हो जाती है। और यह फुव्वारा सिंचाई से अच्छी विधि है, और इसमें जो फुव्वारा सिंचाई होता है उसमें पानी चारों क्षेत्रों में फैल जाता है, और जिस कारण जो यह विधि है इसमें केवल पानी उन जगह पर ही पहुंच जाता है जहाँ पर उनकी पौधों की जड़ होती है, जिससे इसमें कम खरपतवार उत्पन्न हो सकती है। और इस टैंक में हम उर्वरकों को भी मिला सकते हैं, जिसके कारण इससे सीधे ही प्रोसीजर जाएगा और इन पौधों की जड़ों में मिल पाएगा। में जो उर्वरक होते हैं वो मेंटेन रहते हैं। जैसे बाढ़ विधि होगी तो उसमें उर्वरक होते हैं वो बहकर चले जाएंगे और मिट्टी बंजर बन जाएगी, परंतु यह एक ऐसी विधि है जिसमें कि जो उर्वरक है वो यहीं पर विद्यमान रहेंगे और इनको पोषक तत्व प्राप्त मात्रा में मिलते रहेंगे, और इससे उर्वरकता और गुणवत्ता बनी रहती है। इस विधि में हमें पहले ज्यादा लागत की आवश्यकता पड़ती है, परंतु उसके बाद इसमें मजदूरों की आवश्यकता भी नहीं पड़ती, क्योंकि हम पहले ही खेतों में पाइपों को बिछा देते हैं, और जिससे पाइपों से बूंद बूंद करके पानी जड़ों में पहुंच जाता है। तो अब हम आपको इसकी हानियां बताएंगे, क्योंकि यह बहुत महंगी तकनीक है। क्योंकि इसमें हमें वाटर टैंक की आवश्यकता होती है, पार्क की आवश्यकता होती है और मोटर की आवश्यकता होती है, और इसके साथ ही हमें मजदूरों की आवश्यकता भी होती है। और इसके साथ ही जो ये ड्रिप इरिगेशन सिस्टम है इसमें समय की बहुत ज़्यादा समय का उपयोग किया जाता है, जिससे कि इसकी अगर हम पाइपों को वैसे ही खेतों में लगा के रखेंगे तो उससे चूहों का काटने का खतरा बना रहता है, और जिससे अगर धूप ज़्यादा पड़ेगी तो जिससे उस पाइप के टूटने का डर भी रह सकता है। और इस विधि का उपयोग हम ग्रीन हाउस में, पॉली हाउस में और खुले खेतों में कर सकते हैं। इरिगेशन की कुछ महत्वपूर्ण बातें जो आपको अंकिता बताना चाहेंगी। जो ड्रिप इरिगेशन सिस्टम उन बड़े पेड़ों के लिए नहीं किया जाता है, क्योंकि जो बड़े पेड़ होते हैं उनका रूट जोन बड़ा होता है, इसलिए इस विधि का उपयोग उनके लिए नहीं किया जा सकता। इस विधि का उपयोग ऐसे छोटे पौधों के लिए किया जा सकता है, क्योंकि जो छोटे पौधे होते हैं इनका रूट जोन छोटा होता है, जिससे कि इन्हें पर्याप्त मात्रा में पानी मिलता रहता है। हम ड्रिप इरिगेशन सिस्टम का प्रैक्टिकल करके आपको बताते हैं कि ये कैसे यूज करता है। तो देखिए, यह पानी वाटर टैंक से होते हुए पाइप से सभी पौधों की जड़ों तक पहुंच रहा है, और यह ड्रॉप बाय ड्रॉप इनकी रूट तक जा रहा है, जिससे पौधों की अच्छी फसल होगी। तो देखिए कैसे जो वाटर है वो ड्रॉप बाय ड्रॉप पौधों की जड़ों तक पहुंच रहा है। इसी के साथ हमारा ड्रिप इरिगेशन का ये जो सिस्टम है वो समाप्त होता है। धन्यवाद। धन्यवाद।